नमस्कार, खबर का युग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से है, जहां पर सैकड़ों बच्चों ने हो रहे बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए लिया महासंकल्प। इस अवसर पर विद्यालय के नवागत प्राचार्य संजय कुमार एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद। जो कप्तान है कबड्डी के, उनके साथ जाए। ये चाहती है कि कम से कम बच्चे इस बात को समझें, बच्चों के बीच में टीचर मिलकर के ये शपथ दिलाएं बच्चों को कि हमें बाल विवाह जैसी कुप्रथा प्रथा को रोकना है और अपने पिता को, अपनी माँ को ये अवेयरनेस करना है। और जहाँ भी हमें ऐसा मिले तो तत्काल आप अपने वरिष्ठ को, थाने को, कहीं भी आप सूचना दे सकते हैं कि यहाँ सर बाल विवाह हो रहा है। इसलिए हमें इस बाल विवाह जैसी कुप्रथा से दूर निकलना है। ठीक है, पहले का जमाना हुआ करता था, तब ये बाल विवाह प्रथा होती थी। किस कारण से होती थी? आपने देखा हो, विदेशी आक्रांता जो थे वो क्या करते थे, किसी भी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, समझ रहे। तो उस कारण से हमारे जो परिजन होते थे तो वो कहते थे कि हमारा ये बोझ जो है, सबसे बड़ा बोझ होता था कि बच्ची की हमारे हाथ पीले हो जाएं। तो वो ये बच्ची के हाथ पीले कब करते थे? कम उम्र में ही कर देते थे। क्यों कर देते थे? इसलिए कि जो माने आक्रांता जो विदेशी आक्रांता है, उससे हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। तो इस कारण से ये बाल विवाह। लेकिन अब कालांतर में, आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी ये कुप्रथा बनी हुई है। लेकिन आज शासन इतना अवेयरनेस होगा, इतने तमाम तरह के कानून बन गए, ये बाल विवाह अब बहुत रेयर बहुत कम रह गए हैं। लेकिन आज भी जहाँ भी हो रहे हैं, कुछ गाँव में अभी भी हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को जागरूक होना है। हम टीचरों का, शिक्षकों का, गांव के लोगों का, चौकीदार मतलब मुखियाओं का, चौधरियों का, सबका ये दायित्व बनता है कहीं भी बाल विवाह न हो। यदि बाल विवाह होंगे तो हमारी जो बच्चे का जो विकास है, वो सर्वांगीण विकास है, वो रुक जाएगा। और इसलिए हमें इस बाल विवाह जैसी कुप्रथा से दूर रहना। हमारे साहू जी ने अभी आपको शपथ दिलाई कि नहीं दिलाई, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, उस शपथ को। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कलयुग की। इस वक्त मैं शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में हूँ। यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो नवागत प्राचार्य जी आए हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे यहाँ, और किस प्रकार से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं चला रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। सर, शुभ नाम बताएंगे अपना? जी, संजय कुमार शर्मा। जी शर्मा जी, आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? मैं 29 अक्टूबर को यहाँ, 29 तारीख को यहाँ आया था, 29 सितंबर को यहाँ आया था। तो तब से यहाँ मैंने ज्वाइन किया और प्रभार संभाला है, और आप देख रहे हैं तभी इस कार्य में लगे हुए हैं। शर्मा जी, मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से और कुछ सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि आपने अभी कुछ दिन पहले अपील की है कुछ कोचिंग को लेकर, तो सर उसके बारे में बताएं, उससे क्या रिस्पांस आपको? हाँ, जिस दिन मैंने प्रभार ग्रहण किया उस दिन 60-65 बच्चे उपस्थित थे यहाँ। तो हमें देखकर थोड़ा बुरा लगा और सोचा कि हम इसके लिए, और पूरे स्टाफ की हमने मीटिंग ली, हमने सोचा कि हम इसके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे शिक्षक उपस्थित थे और अतिथि शिक्षक वगैरह सभी लोगों ने ये कहा हमसे कि सर यहाँ जो कोचिंग संचालक है, कोचिंग जो चलती हैं वो विद्यालयीन समय में चलती हैं, तो इनके लिए सर अपन कुछ करें। तो हमने एक अमूमन एक अपील टाइप की, किसी को हमने कार्रवाई के उद्देश्य से नहीं, हमने सिर्फ एक अपील टाइप की है कि माननीय संचालक बंधुओं, कोचिंग संचालक बंधुओं, आप हमारा सहयोग करें। हम कुछ करना चाहते हैं, विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। सरकारी विद्यालय, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बनाई गई है, लाखों रुपए महीने की पेमेंट जाती है, और हम उसको कुछ लाभ नहीं दे पा रहे। तो फिर हमने उनके अपील निकाली हो, उसका नज़रिया, उसका ये इफ़ेक्ट ये पड़ा कि दूसरे ही दिन, अगले दिन 300 के पार संख्या गई। तो ये बड़ी हर्ष की बात है, और सारे संचालकों ने हमारा सहयोग भी किया है। और अभी आप देख रहे हैं ग्राउंड भरा हुआ है बिल्कुल। अभी तो हमने ये कर दिया है कि ये बच्चे थोड़े ऊब रहे थे, तो हमने कहा कुछ गेम भी हो जाए। तो हमने आज गेम का पीरियड लगाया। हमने कि आज जो इंटरवल के बाद 2 बजे के बाद गेम ही चलेंगे। तो इसलिए हमने कबड्डी, खो खो, और इधर आप देखे हो वॉलीबॉल, इधर ये सारे कार्यक्रम आज हमने गेम पर फोकस किया। संजय शर्मा जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात और जानना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप लोकल के हैं और स्टाफ भी लोकल का रहता है, तो किस तरीके से आप जो है आपस में मैनेज करते हैं? क्योंकि थोड़ा सा जैसे बाहर का कोई रहता तो उसको रिस्पांस ज़्यादा मिलती है थोड़ी सी, तो सर थोड़ा इसके बारे में बताएं।
नहीं नहीं, देखो ऐसा है, अब देखा जाए द्वितीय हमारा लोकल का है। अगर इधर अभी देखा जाए तो द्वितीय हमारा लोकल का है, हम सब लोकल के हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, यदि हम लोकल में हैं तो क्या हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, क्या वो काम नहीं लेंगे? जब हमें तनख्वाह 60,000 के ऊपर मिलती है तो हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता है कि हम कुछ करें? ये कोई विषय नहीं है कि साहब हम लोकल के हैं तो हम काम कर पाएंगे, या लोग हमारा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, या लोग हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। हमारा सारा स्टाफ ऐसा है। हमारे जयप्रकाश सर, अभी आपने देखा होगा, उनका तो ऐसा है, इतने मशगूल हैं काम करने में, इतने कि आप अभी उनकी निर्वाचन में ड्यूटी लगी हुई है। वो चाहें तो यहाँ बहाना बना के निर्वाचन में रह सकते हैं, लेकिन वो आप देखें कि वहाँ निर्वाचन में यदि कोई विशेष अर्जेंट कार्य आएगा तो तत्काल हो जाएंगे वो, वरना यहाँ विद्यालय में उनके 3 पीरियड होंगे तब भी वो 4 या 5 पीरियड ले लेंगे बिना थके, और लगातार रात दिन अभी परीक्षा उसमें काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और बोले कि लोकल के हैं तो ये कोई मायने नहीं, ये तो हमारा खुद का कर्तव्य। शर्मा जी, यदि कभी कोई जैसे यहाँ पर टीचर्स नहीं आते हैं तो उनकी जगह हम कैसे मैनेज करते होंगे? उस समय सब्जेक्ट अलग अलग रहता है तो हर टीचर स्पेशल रहता है उसका, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, जब से आचार संहिता लगी है और ये अवकाश पर प्रतिबंधन लगा है, तब से तो ये समस्या अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन उसके पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उसके पहले ये ज़रूर समस्या होती होगी। कोई टीचर नहीं है तो हम ये क्या करते हैं कि एक विषय के 2-2 3-3 टीचर तो हैं ही, तो हम जैसे हमने अतिथि का उपयोग कर लिया, या लैब का जो काम करता है उसका उपयोग ले लिया, या हमारे जो खेल के शिक्षा उनका है तो उनका भी 1-8 पीरियड ले लिया, हम स्वयं जाकर 1-8 पीरियड ले लेंगे। ये विषय कोई बड़ा विषय नहीं है, मतलब ये तो। शर्मा जी, अगर हम बात करें, कुछ बच्चों की भी इच्छा है, कुछ बच्चों से भी मैंने चर्चा की है तो उन्होंने बताया था कि सर मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ, ज़्यादातर थोड़ा सा मुझे खेलने का टाइम नहीं यहाँ पर सेटल नहीं हो रहा है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा क्या बेहतर करेंगे जो कि बच्चों का ये। हाँ, बाहर बच्चे जाते हैं खेलने। हाँ, देखो अभी संभाग स्तर पर हमारे बच्चे कबड्डी में गए थे, तो बच्चों का ये कहना है कि सर आप जो मैटी जो रहती है उसको लगवा दिया करें। तो हमने साहू जी से अभी बुलाया और उनसे कहा कि आप प्रतिदिन आपका काम है खेल खिलाना, आप खेल शिक्षक हैं, तो ये नहीं मत सोचिए हमारे प्यून लगे हैं या हम भी लगे हैं, हमारे बच्चे लगे, सब कुछ लगे, लेकिन आप मैटी डलवाइए, बच्चे खेलेंगे। और जब देखो सर्वांगीण शिक्षा का मतलब यही है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना। शासन ही बहुत रुपए खर्च करती है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस पर भरपूर कार्य करें। शर्मा जी, जैसे ही आपने परिवार संभाला तो उसके यहाँ पे आपने देखा तो कि ऐसी व्यवस्थाएं लगी कि जो कि और उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, ये व्यवस्थाएं कुछ ऐसा आपको? हाँ, देखो ये ज़रूर विषय है। मतलब हमने देखा कि 11th और 12th के बच्चे जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, वो आते नहीं हैं। यदि हम इन बच्चों को खेल के प्रति इन्हें जोड़ें, शिक्षा तो अपनी जगह है, लेकिन यदि आज विश्व स्तर पर देखा जाए तो कई ऐसे गेम हैं कि बच्चे नाम कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। यदि हम उस ओर उन्हें मोड़ें, जिस कोई व्यक्ति कबड्डी में अच्छा है, कोई व्यक्ति भाला फेंक में अच्छा है, कोई गोला फेंक में अच्छा है, कोई चेस में अच्छा है, तो हम उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। इस और बच्चों को मोड़ेंगे तो जो बच्चे पढ़ने में यदि कमज़ोर हैं तो वो खेल में अव्वल रहें, तो इससे भी सर्वांगीण विकास होगा और इससे भी लोग नाम कमा सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं, सेवड़ा का भी मान रहेगा। ये हम मेरे चैनल के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे? बस हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी जहाँ जैसा आपको लगे कि शर्मा जी आप ये व्यवस्थाएं स्कूल में अच्छी चलनी चाहिए, ये व्यवस्थाएं अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता जो रहती है, जो आप चौथा स्तंभ हैं, और हम देखते हैं कि आप भी बहुत सहयोग करते हैं, आप बराबर यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो ये लोगों को भी थोड़ा अफेक्ट पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं हम गलत ना चलें, हमें चौथा व्यक्ति देख रहा है, तो ये हमें आपका ही बहुत अच्छा लगता है। और जब आपके माध्यम से ये बात लोगों पर जाएंगी, आपने भी बहुत प्रचार प्रसार किया था उस अपील के माध्यम से उसका, तो ये अपील का भी बहुत फ़र्क पड़ा कि बच्चों का इजाफा होगा, बच्चे आए और उनका विकास होगा। तो अभी मैं संजय शर्मा जी से बात कर रहा था, जो कि यहाँ पर उत्कृष्ट हाई स्कूल के जो है ना प्राचार्य हैं, और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।